एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। वो आपसे क्या छुपा रहे हैं और उसके क्या रीज़न हैं वो भी देखेंगे। ओके, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर या किसी भी पर्सन के लिए, स्पेशली पार्टनर हो सकते हैं, या आप किसी के लिए देखना चाहते हैं कि वो पर्सन आपसे आखिर क्या छुपा रहा है, जो आप जानना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि कोई आपसे कुछ छुपा रहा है और हाइड कर रहा है, और आपके पूछने के बाद आपके सराउंडिंग में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपनी बहुत सी चीज़ें छुपा रहे होते हैं। आप उनसे पूछ रहे होते हैं और टटोल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हाइड कर लेते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा डाउटफुल हैं और आप जानना चाहते हैं किसी के बारे में कि आखिर वो आपसे क्या छुपा रहे हैं और उसका रीज़न क्या है, तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो हम पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स नहीं होता है टैरो में। ओके, जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो टाइमलेस है, तो इसलिए कुछ भी फिक्स नहीं है। पॉसिबिलिटी हम चेक करेंगे। सो एज रिगार्डिंग आपकी क्या सिचुएशन है, आप किस स्टेज और किस फेज में हैं, आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, किसी भी पर्सन। सो ये ओपन टू ऑल रीडिंग है। ओके, सभी लोगों के लिए है, बट बशर्ते ये है कि रीडिंग वही लीजिएगा, मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा। ज़बरदस्ती खुद पे इम्पोज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड ये जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। मेल है, फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो, डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। और अगर आपको क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं तो आप इसी नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो अवेलेबल है। ओके, एंड जो भी मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पर कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है, और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया उनको बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। ओके, तो चलिए देखते हैं। खुद के ऊपर फोकस करें। जिस भी पर्सन के लिए आप वेट अ सेकेंड, आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ओके, प्लीज अवॉइड इट। एंड तो खुद के ऊपर फोकस करें। एंड जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको फोकस करें, उनको उनकी आइज विजुअलाइज करें, उनको अपने मन में लाएं, या उनका 3 बार नाम ले सकते हैं रीडिंग में। चलिए फोकस करें उस पर्सन पे। सो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, एंड उसके बाद वाई भी देखेंगे, अगर टाइम मिला तो रीज़न भी देखेंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं, ये जो भी पर्सन हैं मेरे व्यूअर्स के, प्लीज़ मुझे बताएं ये मेरे व्यूअर्स से क्या हाइड कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताएं क्या वो हाइड कर रहे हैं। ओके, ओके, सबसे पहले फड़क के निकल के आया है। सबसे पहला कार्ड देखिए अपने आप आया है, 2 कार्ड आए हैं, 5 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ पेंटिकल टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अर्थ साइन एंड एयर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हैवी एनर्जी निकल के आ रही है, जो भी आपसे छुपा रहे हैं काफ़ी हैवी एनर्जी है। ओके, क्या छुपा रहे हैं ये आपको मैं और भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। ओके, जस्टिस का कार्ड है, लिब्रा।
नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है डेथ कार्ड। ओके, काफी क्या ये पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं? ओके, ये जो आपसे हाइड कर रहे हैं, अगर मैं अपना दुख, अपना दर्द और काफ़ी परेशान हैं, दुख अपना छुपा रहे हैं आपसे, परेशानियां अपनी छुपा रहे हैं, बहुत से रियलाइजेशन इनको हो रहे हैं, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है वो छुपा रहे हैं। आप पूछ रहे होंगे अपने हंसते हुए चेहरे के पीछे इनका बहुत बड़ा दुख है जो छुपा रहे हैं आपसे। मिक्स फीलिंग में आपको दिख रहे होंगे आजकल, कुछ हाइड करने की कोशिश, ये पूरे हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट चीज़ें ये बहुत हद तक इनकी लिमिट से निकलती जा रही है कि उन चीज़ों को अब ये छुपा नहीं पा रहे हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपकी रीडिंग में शुरू हुआ है। काफ़ी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं आपके, इन्होंने शायद आपको लेफ्ट आउट फील कराते कराते, आज अगर मैं पोजीशन की बात करूं कि आपसे क्या छुपा रहे हैं, ये आपसे ये छुपा रहे हैं कि ये अकेले पड़ गए हैं। फाइनेंशियल स्टेटस इनका काफ़ी दिक्कत में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनको काफ़ी चल रही है और ये काफ़ी लेफ्ट आउट है। इनको लग रहा है हर कोई इनको अकेला छोड़ रहा है, अकेले पड़ गए हैं, बहुत अकेले पड़ गए हैं। या तो ये अकेले रहते हैं तो इनको अकेलापन आजकल बहुत वो हो रहा है, अगर सबके साथ रहते हैं, आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर ये आपके साथ या सराउंडिंग में कुछ लोगों के साथ भी रहते हैं, तब भी ये अपने अंदर एक अकेलापन बहुत फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर मैं किसी से कुछ कहना चाहूँ, बोलना चाहूँ, तो मेरे आसपास ऐसा कोई नहीं है, सबने मेरा साथ छोड़ दिया है, कोई महसूस नहीं कर पा रहे हैं, नम पड़ गए हैं, ऐसा लग रहा है। लग रहा है आप हैं, सब हैं, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि आपने और सबने इनका साथ सच में छोड़ दिया है, बट इनके अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि कोई भी नहीं है, मैं मुड़ के देखूं तो कोई भी नहीं है। और हो सकता है ये सच में सिचुएशन हो कि आज ये इस पोजीशन पे हैं कि इनके आसपास कोई भी नहीं है, आप भी नहीं है। ओके, हर कोई इनका साथ छोड़ दिया है, चाहे इन्होंने आपके साथ किया है तो कोई सिचुएशन ऐसी बनी हो, आप बेहतर जानते हैं, आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं। अकेले ही लड़ रहे हैं, अकेले ही स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको लग रहा है अकेले ही मुझे करना पड़ेगा, अपने अंदर ही सब कुछ रख रहे हैं, किसी से भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, किसी से बता ही नहीं रहे हैं। ओके, इनको लग रहा है कि मैं अकेले ही सब कुछ हैंडल करूँगा, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, मैं अपने अंदर ही दफन करके रखूँगा, मैं अकेले ही स्ट्रगल करूँगा, कोई है ही नहीं मेरे आसपास, मुझे अकेले ही सारा टफ टाइम देखना पड़ेगा, ऐसा इनकी फीलिंग आ रही है। इसीलिए ये किसी से शेयर नहीं करें, क्योंकि इनको लग रहा है कि पहली बात तो इन्हें लग रहा है कि कोई है ही नहीं इनके आसपास जो इनकी बात को समझे, सबने इनको अकेला छोड़ दिया है। एक तो इनको थोड़ी सी विक्टिम मेंटालिटी वाली बात आ रही है, या सच में ऐसा हुआ है, और या तो इनको लग रहा है कि ये अगर किसी को बताएं तो उसके पास कोई सल्यूशन भी नहीं है, तो ये चाह के भी किसी से हेल्प ले नहीं रहे, चाह के भी ओपन अप हो नहीं रहे, अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी टफ टाइम से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटस से भी काफ़ी बुरा गुजर रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बहुत सारी सोचे, देख लीजिए, जो बात मैं पहले ही कह रही हूँ वही बात आई है। इनको लग रहा है हर कोई इनको धोखा दे रहा है, हर कोई इनको अकेला छोड़ गया है, ये जब भी कुछ भी एफर्ट करते हैं, इनको जब ज़रूरत होती है तो लोग इनको अकेला छोड़ देते हैं। इनको लग रहा है इन्हीं के साथ बुरा हो गया है, बहुत सिचुएशन में परेशान है, सोचे हैं, उलझन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इनको बहुत ही हर्ट हो गए हैं, एक्सट्रीमली हर्ट हैं सिचुएशन। वो इसलिए हो रहा है, जस्टिस का कार्ड आया है, कार्मा फेस कर रहे हैं। ओके, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, आपके साथ इन्होंने ट्रीटमेंट सही नहीं किया, आपके लिए कोई सही फैसला नहीं लिया, आपके साथ इन्होंने अगर कुछ भी गलत किया है, उसका कार्मा फेस कर रहे हैं। कुछ इन्होंने ऐसा कुछ लोगों के साथ अगर गलत किया है, आपके साथ किया है, औरों के साथ किया है, इन्होंने अगर लोगों को इस तरीके से फील पहले करवाया है, तो उस चीज़ का कार्मा इनको फेस करना पड़ रहा है। ओके, इनको फील हो रहा है, ये आपसे छुपा रहे हैं कि ये जस्टिस करना चाहते हैं, ये जो कार्मा फेस कर रहे हैं वो सिचुएशन इनसे हैंडल नहीं हो रही है, ये बहुत अकेले पड़ गए हैं और कार्मा इनको फायर बैक हो रहा है।
सिचुएशन पलट गई है, जो ये चीज़ें इनके हाथ से हुई, जाने हुई चाहे अनजाने हुई, लेकिन उस चीज़ का कार्मा इनको जब फायर बैक हो रहा है, इनको दोबारा हिट कर रहा है, तो वो सिचुएशन इनसे संभल नहीं रही है। ओके, ये अब उस पोजीशन पे हैं कि इनको लग रहा है कि इन्होंने जो चीज़ गलती की है वो इनको सुधार करना पड़ेगा। ये फेयर डील देना चाहते हैं, जिनके साथ भी अगर आपके साथ गलत किया है तो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके साथ सही करना चाहते हैं, आपको एक फेयर डील देना चाहते हैं, आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये आपसे ये छुपा रहे हैं। ओके, इनको जो कार्मा मिल रहा है ये बोल नहीं पा रहे हैं कि आज इनके साथ वही चीज़ हो रही है जो इन्होंने शायद कल आपके साथ की थी और या दूसरों के साथ की थी, आज उसी का कार्मा इनको फेस करना पड़ रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देख लीजिए। सोचे हैं, बहुत सोचे हैं, बहुत नॉस्टैल्जिया है, बहुत पास्ट की बातें सोचते हैं, जो जिस तरीके से भी इन्होंने दूसरों के साथ किया है वो सोचते हैं, इनके साथ ये सब क्यों हो रहा है ये सोचते हैं, किस वजह से हो रहा है, क्या रीज़न है उसके, ये सोचते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, एंजाइटी इनको बहुत हो रही है, उलझन हो रही है, सपने बहुत बुरे बुरे देख रहे हैं, रात में कुछ ऐसे सपने देखते हैं कि ये एकदम अकेले पड़ गए, हर कोई इनको छोड़ के चला गया, हर कोई इनकी लाइफ से जा रहा है, ऐसे कुछ सपने देख लेते, कोई डरावने सपने देख लेते हैं और इनकी नींद खुल जाती है। काफ़ी लेट नाइट ये सोते हैं, बहुत मुश्किल से इनको नींद आती है, हाईली इनको या तो बॉडी पेन बहुत हो रहा है, इनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, सोचे हैं, कंटिन्यू सोचे हो रही है, ओवर थिंक कर रहे हैं, जो इन्होंने अटेम्प्ट्स किए, जो इन्होंने एक्शन किए, कहाँ इनका डिसीजन गलत किया, किस किस के साथ इन्होंने क्या कर दिया, किसकी वजह से इन्होंने गलत किया है जो इनको दोबारा हो रहा है, उन चीज़ों को इनको समझ में नहीं आ रहा है और ये उस चीज़ को बार बार सोच रहे हैं कि आखिर इनके साथ ये सिचुएशन हो क्यों रही है, आखिर इनके साथ ये जो हुआ वो किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, किसके साथ मैंने ऐसा किया था जो मुझे दोबारा हुआ, वो सब बातें इनको बहुत हो रही है, जो कि इनको काफ़ी डिप्रेस, डिसअपॉइंटमेंट और इनको एंजाइटी इनकी बढ़ती जा रही है, उलझन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, अकेले रहते तो घबराहट हो रही है, वो वाली सिचुएशन इनको ज़रूर है। डेथ कार्ड है, देख लीजिए। चीज़ें ख़त्म हुई हैं, आपके साथ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई। अगर आपके साथ इनका जो भी रिलेशन था, जिस भी वजह से था, वो ख़त्म हो गया है, आप हट गए, ये हट गए, कुछ एक नई फाउंडेशन थी इनकी लाइफ की, वो ख़त्म हुई है, फेज ख़त्म हुआ है, जिसकी वजह से ये हाइड कर रहे हैं कि वो चीज़ अब इनके ऊपर कार्मा के तौर पे इनके ऊपर आ रहा है। ओके, ये अपनी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन में शुरू करना चाहते हैं, आपके साथ ख़त्म हुआ है, एक न्यू फेज शुरू करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में इस चीज़ों को ओवर करना चाहते हैं, ओवरकम करना चाहते हैं, इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, जल्द से जल्द इस चीज़ से निकलना चाहते हैं, अपने कार्मा को फेस करके जस्टिस देना चाहते हैं, नए डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, काफ़ी हैवी एनर्जी में हैं, काफ़ी परेशान हैं, इस समय अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, अकेलेपन में इनका दिमाग, दिल, जहन काम नहीं कर रहा, नींद नहीं आ रही, परेशानी बहुत है, चाहे जितना भी काम में डाइवर्ट कर लें, सोचें इनकी ख़त्म नहीं हो रही है, इनको कुछ चीज़ें काम नहीं बन रहा, सब कुछ रुक गया है, परेशान बहुत है। तो इनको लग रहा है कि इनको जो इन्होंने कुछ गलत अटेम्प्ट कर दिए, किसी के साथ इन्होंने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, जिसका इनको कार्मा फेस करना है, इनको बहुत बड़ा रियलाइजेशन हो रहा है, जो चीज़ें आपके साथ एक तो एंडिंग हो गई है, किसी चीज़ की एंडिंग होके निकली है, आपके साथ चीज़ें इनकी ख़त्म हुई है, उस चीज़ का भी इनके ऊपर काफ़ी असर पड़ रहा है। इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने कुछ गलतियां कर दी, जिसकी वजह से रिलेशन हो चाहे जो भी हो, ख़त्म हो चुका है सब कुछ, और जिसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और जस्टिस आपको यही देना चाहते हैं कि ये न्यू फेज शुरू करना चाहते हैं, एक नई स्टार्ट, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं दोबारा। इनको लग रहा है कि अगर ये करूँगा तभी ये चीज़ें होंगी। तो क्या ये आपसे हाइड कर रहे हैं? ये आपसे अपने दिल की बात हाइड कर रहे हैं, ये अपने गम को हाइड कर रहे हैं, ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ये हाइड कर रहे हैं। इनके साथ आजकल क्या हो रहा है, क्या सिनेरियो है, क्या सिचुएशन है, ये हाइड कर रहे हैं। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के लिए सोच रहे हैं, ये हाइड कर रहे हैं। सो चलिए क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड को और डिटेल में और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? काफ़ी कुछ हाइड कर रहे हैं, कार्ड्स एकदम बहुत ज़्यादा गिरते जा रहे हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स,
अगर तो आप इनके कांटेक्ट में हैं, आप जानते हैं, आपकी बातचीत अगर इनसे अभी भी हो रही है, तो आप देखेंगे कि ये जो है वो आपसे बातें करते करते ना रुक जा रहे होंगे, ये खो जा रहे होंगे, सोच में पड़ जा रहे होंगे, क्योंकि ये आपको जाहिर नहीं होने देंगे कि इनके अंदर ये सब चीज़ें हैं, ये फील कर रहे हैं, क्योंकि इसीलिए तो ये आपसे हाइड कर रहे हैं, ये आपसे छुपा रहे हैं, ये आपसे नहीं, ये लोगों से भी छुपा रहे हैं कि इनके अंदर इतनी उथल फुथल मची है, ये अंदर से इतना ज़्यादा एंजाइटी में है कि लोगों को फेस करने में, लोगों के सामने क्या बोलना है, इस चीज़ को ये प्रोसेस नहीं कर पा रहे होंगे, टाइम ले रहे होंगे, पॉज कर कर के बोल रहे होंगे, रुक रुक के बोल रहे होंगे, सोच सोच के बोल रहे होंगे। वो इसीलिए क्योंकि इनके अंदर कुछ और है, लेकिन ये बाहर उस चीज़ को हाइड कर रहे हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई अगर मैं देखूं कि आपको और क्या कर रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल। देख लीजिए, छुपा रहे हैं इस बात को, ये इस चीज़ को बता नहीं रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस, मैंने कहा ना फाइनेंशियल लॉस में चल रहे हैं, कुछ टाइट इनकी सिचुएशन, इनकी काफ़ी फाइनेंशियली टाइट चल रही है, बहुत सोच समझ के खर्चा कर रहे हैं, अपने पैसों पे, अपने बजट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इन एंड आउट जो कर रहे हैं फाइनेंशियली वो बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, बहुत टाइटली पकड़े हैं अपनी सिचुएशन को, जो स्ट्रगल। 4 ऑफ पेंटिकल से अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ये रिलीज़ नहीं करना चाहते, नो डाउट। अगर काफ़ी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, आप कुछ बता नहीं रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं अपनी फीलिंग को, स्टक हैं, किसी को बता नहीं रहे, किसी से हेल्प नहीं ले रहे, जबकि इनको किसी ना किसी से अगर ये बातचीत करें तो किसी चीज़ का सल्यूशन निकल सकता है, बातचीत हो सकती है, चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हैं, स्ट्रेस कम हो सकता है, बट ये एक्चुअली कर नहीं रहे हैं, ये स्टक है, इन्होंने चीज़ों को होल्ड कर लिया है, अपने आप को खामोश कर लिया है, बहुत ही क्लोज्ड ऑफ, बहुत ही साइलेंट हो गए कि ये किसी को पता ना चले कि ये जो है आजकल इस तरीके की सिचुएशन में है। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स आया, 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है? प्लीज़ मुझे बताएं, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, कि मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरे व्यूअर से ये पर्सन क्या छुपा रहे हैं ये आजकल, प्लीज़ मुझे बताएं। यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वैंड्स। बातचीत बंद कर दी है, चाहते हैं अगर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, मैंने अभी कहा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन लें, लोगों से बातचीत करें, सब कुछ बंद कर दिया है इन्होंने, करना चाहते हैं, सोचते हैं, पर इनको लगता है लोगों ने इनको धोखा दे दिया है, सबने इनका साथ छोड़ दिया है, जबकि ये खुद किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये लोगों से खुद हटते जा रहे हैं, डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, साइलेंट होते जा रहे हैं, रिजर्व हो गए हैं, फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे, किसी को बताना नहीं चाह रहे, तो कैसे काम चलेगा? फिर भी हार्ट ब्रोकन है, स्टैब्ड हैं, इनको लग रहा है सब इनको धोखा दे रहे हैं, इनको हर्ट हो गया है, लेकिन ये बातचीत करना चाहते हैं। इनका है, इनको पता है ये किसी से बातचीत करना चाहते हैं। आपसे अगर बातचीत इनकी बंद हो गई है, आपसे भी अगर ये बिल्कुल बात नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, बिल्कुल चीज़ें ख़त्म हो गई हैं कि आप लोग बिल्कुल भी कांटेक्ट आपसे नहीं हो रहा है, तो चाहते हैं एक्चुअली ये आपसे चाहते हैं बात करना, ये आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, ये आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, दोबारा से कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। अगर तो ये आपके पार्टनर हैं तो इनको पता है कि अगर आपसे ये बातचीत हो, एक्चुअली अगर इस टाइम पे, इस हार्ड टाइम, इस टफ टाइम पे, इस स्ट्रगल टाइम पे अगर आप भी इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत और हो रही है। ओके, अगर ये सब कुछ आपसे ही शेयर करते थे, ये आपसे ही थोड़ा बहुत अपनी दिल की बात करते थे, इंट्रोवर्ट हैं, जो भी हैं, ओके, तो इनको लगता था आप इनके साथ हैं तो इनको डिफ़िकल्टी हो रही है कि आप इनके पास नहीं हैं।
ये अगर किसी को कुछ बताना चाहें तो इनको लगता है वो आपसे शेयर करेंगे, लेकिन आपसे भी अगर बातचीत नहीं हो रही है तो ये आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेंगे, या आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज इनकी तरफ से आ सकता है, या आपको एकदम अचानक से ये आपको कॉल कर सकते हैं, आपसे बातचीत करके हो सकता है ये बताएं आजकल कि इनके साथ ये चीज़ें हो रही है, इनको उलझन हो रही है, या रात में सो नहीं पा रहे, या आपसे सल्यूशन या गाइडेंस के तौर पे चीज़ें बोलना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, अगर तो आपके साथ ये बातचीत करते हैं, कभी कभी बातचीत होती है नॉर्मल, आजकल ये अपने आप को आपसे कम ही बात कर रहे होंगे, तो ये चाहते तो हैं कि अगर आपसे हल्की फुल्की भी बात इनकी होती है और अभी भी ये आपसे छुपा रहे हैं, तो ये एकदम से चाहते हैं कि कभी सही मौका लगे और ये एक्सप्रेस कर पाएँ, तो ये आपसे सीरियस मूवमेंट पे ये बात करेंगे आपसे। ओके, का कार्ड यहाँ क्यों आया है? जस्टिस का कार्ड यहाँ क्यों आया है? क्या ये छुपा रहे हैं? प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई करिए, जस्टिस किस लिए आया है, किस चीज़ का कार्मा है, क्या जस्टिस करना चाहते हैं? इनको एक इस बात का भी रियलाइजेशन बहुत हो रहा है कि जो आज इनके साथ हो रहा है वो सही हो रहा है, वो कहीं ना कहीं ये डिज़र्व करते हैं। ये जो कार्मा इनको मिला है इसका इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इनकी वजह से इन्होंने गलत कुछ चीज़ें की हैं जिसकी वजह से इनके साथ ये चीज़ हो रही है। ओके, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों हो रही है, लेकिन ये पता है कि सही हो रही है। ओके, 8 ऑफ वैंड्स है, मैं बिल्कुल क्लियर बोल सकती हूँ, आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, आप इनकी लाइफ से जा रहे हैं, आपने इनको या तो चले गए, डेथ कार्ड वैसे ही आया है, आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, इन्होंने नहीं किया है, आपने इनको अपनी लाइफ से हटा दिया है, आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लिया है, ये बिल्कुल आपसे बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, डेथ कार्ड बिल्कुल क्लियर क्लैरिफाई हो रहा है, आपने इनको कट ऑफ कर दिया और इनको लग रहा है ये बिल्कुल सही हुआ है, इन्होंने आपके साथ चीज़ें गलत की हैं जिसकी वजह से इन रिटर्न आपने इनको डिसीजन लेके अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट करके कट ऑफ करा है। इनको लग रहा है इसी बात का, इनको जो आपके साथ गलत किया है उसका कार्मा फेस करना पड़ा, इनके साथ जो आपने किया है वो सही किया है, ये डिज़र्व करते हैं, जिस चीज़ का इनको काफ़ी रिग्रेट हो रहा है, काफ़ी रियलाइजेशन हो रहा है, और ये आपके साथ जस्टिस यही करना चाहते हैं कि ये अपनी लाइफ में अगर जो गलतियां, जो गलत इन्होंने आपके साथ किया, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलीज़ करना चाहते हैं, खुद में चेंज और इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को ये अपनी लाइफ से कट ऑफ करना चाहते हैं जिस भी वजह से आप लोगों के बीच में दिक्कत, तो ये आपके साथ जस्टिस यही करना चाहते हैं कि ये खुद को बदलाव करना चाहते हैं, जो भी आप लोगों के बेहतर आप जानते होंगे अपनी सिचुएशन, जिस भी वजह से आप लोगों के बीच में चीज़ें खराब हुई हैं, ये उन चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं, क्योंकि आपने इनको अपनी लाइफ से हटा दिया तो उनको समझ आ गया है कि चीज़ें तभी सही होंगी जब ये खुद अपने अंदर कुछ चीज़ों को हटाएंगे, जो भी आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल या फैक्टर बना है आप लोगों के एंडिंग का, वो चीज़ें इनको सही करनी पड़ेंगी और ये आपको एक फेयर डील देंगे, ये आपकी तरफ एक नई शुरुआत करेंगे। 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है? अगेन एक हैवी एनर्जी है, प्लीज़ मुझे बताइए 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है? स्लीपलेस नाइट, एंजाइटी, डिप्रेशन किस बात की है? ओके, बाप रे, ओ 3 ऑफ सॉर्ड्स की, अगेन सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स को 3 ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने की, थर्ड इन्फ्लुएंस आप लोगों के बीच में इनकी तरफ से इन्वॉल्व हुआ, इन्होंने आपको हर्ट किया, या तो अगर आपकी तरफ से इन्वॉल्वमेंट हुई है तो ये हर्ट हुए हैं, अगर इनकी तरफ से हुई है तो आप हर्ट हुए हैं, इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम हर्ट किया है, आप इतने हर्ट हो गए कि आपने डिसीजन लिया, आपने इनको अपनी लाइफ से हटाया है, जिसका इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि गलती हुई है, इन्होंने आपको एक्सट्रीमली हर्ट कर दिया है और जिसकी वजह से आज ये इस पोजीशन में है कि ये खुद बहुत हर्ट है। ओके, तो इन्होंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन यहाँ थर्ड इन्फ्लुएंस ज़रूर रहा है, इन्होंने हमेशा थर्ड इन्फ्लुएंस में ज़्यादा वो रहे, आप लोगों के बीच में कोई लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी सच में हो सकती है, किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस है, बट थर्ड यहाँ पे इन्फ्लुएंस बहुत है, आपने इनको मल्टीपल बार चांस दिया लेकिन हर बार इन्होंने आपको हर्ट ही किया है, जिसकी वजह से आप फैसला ले चुके हैं और आपने जाने का फैसला।
लास्ट एंड द एंड कार्ड आपका डेथ का आया है। वैसे तो डेथ कार्ड अपने में ही क्लैरिफाई दे रहा है, इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी क्लैरिफाई भी कर रहे हैं और साथ में रीज़न भी और देख रहे हैं कि आखिर वो आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। ओके, तो डेथ कार्ड यहाँ क्यों आया है? ओके, बहुत सारे कार्ड आ गए, इतने तो नहीं चाहिए हमें। ओके ओके, इतने कार्ड नहीं ले सकते, बहुत सारे, कम से कम 5-6 कार्ड आ गए एक साथ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ क्लैरिफाई में डेथ कार्ड यहाँ क्यों आया है? ये आपसे ये हाइड कर रहे हैं कि ये सेंडिंग से ये बहुत परेशान है, आपके चले जाने से ये बहुत परेशान है। आपने जो चीज़ें ख़त्म कर दी, अब ये चीज़ सडन हुई है तो इनको बहुत बड़ा शॉक लगा है। सडन नहीं हुई है, काफ़ी लंबे अरसे से आप बहुत चीज़ों को पाइल अप कर रहे थे, आप बहुत इनको एफर्ट्स और बहुत बार आपने इनको चांस दिया, चेंज होने का आपने वेट किया, सुधार होने का वेट किया, बट ये शायद आपको नहीं समझ पाए, इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, इन्होंने सिचुएशन में चेंजेस नहीं किए और एट दी एंड धीरे धीरे ही सही, अगर आपने एकदम से फिर डिसीजन ले ही लिया फाइनल, इनको चाहे बता के लिया चाहे साइलेंटली लिया, ये इनके लिए काफ़ी शॉकिंग हो गया। इनको मतलब यकीन नहीं हो रहा कि मतलब इनके साथ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ये अभी भी उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप एंडिंग हो गई। देख लीजिए, डेथ कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स। चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, नई शुरुआत इनको करनी है, नया डायरेक्शन इनको शुरू करना है। प्रॉब्लम इनके साथ एंजाइटी और डिप्रेशन इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि लैक ऑफ डिसीजन है, क्रॉस रोड पे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या डिसीजन ले, कंफ्यूज्ड माइंड है। ओके, नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से कैसे करें। ओके ओके, है इनके दिमाग में चीज़ें, कैसे चीज़ों में इनको आपसे बात करनी है। सब बात तो ये है कि आपसे छुपा ये रहे कि इनको आपसे बात करनी है, ये आपसे बात करके चीज़ों को बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आजकल ये क्या फेस कर रहे हैं, क्यों फेस कर रहे हैं, ये भी बताना चाहते हैं। एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जिस चीज़ का कारमा इनको रियलाइजेशन है, वो चीज़ अब इनको समझ में आया है, जो चीज़ इन्होंने शायद आपको एक टाइम पे फील कराई है। अब ये आपकी सिचुएशन को समझ पा रहे हैं कि उस टाइम पे आप क्या फील कर रहे थे, इसीलिए ये आपसे हाइड कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ ही ये सब किया है। इसीलिए इनका मुंह नहीं बन रहा है कि ये आपसे ये चीज़ अब आपके मुंह पे बोले कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तुमने तब क्या फील किया था। ये इनके लिए डिफ़िकल्टी हो रही है, इनको बताने में डिफ़िकल्टी हो रही है, इनको एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। इनका मुंह नहीं हो रहा है कि आपके सामने आके इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। ये चाहते हैं आपके साथ शुरुआत हो जाए, लेकिन कंफ्यूज्ड इतना है कि बात कैसे करें, नई शुरुआत कैसे करें, कंफ्यूज माइंड के साथ है, किधर जाएं, ये करें कि वो करें, कैसे चीज़ें ठीक होंगी, कैसे ये इस चीज़ को रिलीज़ कर पाएंगे, कैसे आपके साथ नई शुरुआत कर पाएंगे, कैसे इस चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे, इस बात का इनको इसीलिए ये आपसे बात कर रहे हैं। हो सकता है ये कंफ्यूज माइंड में रहते हैं, इनको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, ये चाहे जितने भी पावरफुल हो, मैच्योर हो ना हो, जो भी हो, बट ऐसा क्लियर लग रहा है कि आप शायद इनको गाइड करते हैं, आप शायद इनको झेलते हैं, आप शायद इनको संभालते हैं, और अभी भी इनको आप ही की ज़रूरत है संभलने के लिए। ये जिस वजह से कारमा फेस कर रहे हैं, इस कारमा में फेस करने में भी इनको आपकी ही मदद चाहिए, ये आपसे बात करना चाहते हैं सल्यूशन के लिए। सो व्हाट आर दे हाइडिंग? दे आर हाइडिंग ऑल दीज एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्डशिप, स्ट्रगल, टफ टाइम, बहुत सी चीज़ें, हार्ट ब्रेक, डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहे हैं। ओके, और अगर मैं कहूँ तो ये आपसे मदद लेना चाहते हैं, ये छुपा रहे हैं, आपसे बहुत बातें करना चाहते हैं, ये छुपा रहे हैं, आपसे दिल खोल के रखना चाहते हैं, ये बता रहे हैं, रोना चाहते हैं, रो नहीं पा रहे हैं। बहुत मिक्स्ड है, बहुत मिक्स्ड है। मगर मैं जो भी है, जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, जो कोई भी ये जानना चाहता है जिस भी इंसान के लिए कि वो आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, वो काफ़ी सच में बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहे हैं।
अगर तो ये पर्सन अगर आपसे बात करने पे आए तो आप समझेंगे कि इनके अंदर ये बिल्कुल टूट फूट से गए, नहीं झेला जा रहा है, इनसे नहीं झेल रहे, इनको मदद चाहिए, इनको आपका साथ चाहिए और मदद के नाम पे इनको सिर्फ और सिर्फ आप दिखाई दे रहे हैं। इनको लग रहा है आपके साथ एक नई शुरुआत हो जाएगी, ये रिलीज हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ बेटर हो जाएगा और यही एक फेयर डील है। इस कारमा को, इस टफ टाइम को निकलने के लिए इनको जस्टिस इनके लिए यही है कि इनको आपसे शुरुआत करनी है, बट इसके लिए ये कंफ्यूज है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इनको आपकी मदद चाहिए। हो सकता है ये आपसे बात ना करें, किसी और से बातचीत करके एडवाइस लें, किसी से सजेशन लें कि क्या करना चाहिए। अगर तो आप बिल्कुल भी इनकी रीच से बाहर हो गए, आपने ब्लॉक कर दिया, तो ये हो सकता है किसी से आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन से हेल्प लें। तो अब रीज़न देख लेते हैं। अगर ये आपसे ये सब छुपा रहे हैं तो वैसे तो हमने रीज़न भी साथ ही साथ देख लिए हैं, जो भी पता चल रहा था मैंने वो आपको डिटेल में बताया है, लेकिन फाइनली हम एक बार देख लेते हैं कि आखिर रीज़न क्या है कि ये आपसे ये सब छुपा रहे हैं। सही में देखते हैं क्या रीज़न है। ओके, इसके अलावा भी क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये आपसे इतना कंफ्यूज हैं और ये आपसे ये सब छुपा रहे हैं। ओके, प्लीज़ मुझे फाइनली रीज़न्स बताएं। ओके, रीज़न की मैं बात करूं तो देखिए 7 ऑफ कप्स है, ऑप्शंस में ये चले गए थे। ओके, काफ़ी बिजी जा रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारे इनके पास ऑप्शन थे, इसलिए भी इनको कंफ्यूजन हो गई थी, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो गई। आपको जो थर्ड पार्टी है वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। बहुत लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है कि ये बहुत सारे ऑप्शन में इनका दिमाग थोड़ा सा घूम गया था, थर्ड पार्टी अदर इन्फ्लुएंस में ये चले गए थे, ये भी हो सकता है ही में इस तरीके की चीज़ें और ये बात आपको पता चल गई, जिसकी वजह से आपको ये पता चला कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनकी तरफ से हैं। तो एक्चुअली अगर अब ये आपको बताएंगे, मनाएंगे, इनको कन्फ्यूजन इसी बात की हो रही है और लैक ऑफ डिसीजन इसी बात का है कि अगर इनकी तरफ से सही में ये चीज़ें हुई हैं तो फिर आपको डिफ़िकल्ट है इनको आपको मनाना, आपका ट्रस्ट जीतना। अगर इन्होंने मल्टीपल टाइम ये भी किया है और बार बार ये चीज़ें इनकी तरफ से हुई हैं, इनको पता है काफ़ी इजी नहीं होगा चीज़ों को सही करना और आपको ये ट्रस्ट दिलाना कि अब इनको रियलाइजेशन हुआ है और अब आपके साथ ये फेयर डील करना चाहते हैं, तो इसमें काफ़ी दिक्कत आएगी इनको। ये चीज़ बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है, देख लीजिए, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आया है, ये अब आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, अपना लव ऑफ कप देना चाहते हैं, जेन्युइन फीलिंग है, अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप इनकी लाइफ में ये जेन्युइनली आपके लिए फील करते हैं, इनको अपना प्यार समझ में आ रहा है, इनको समझ में आ रहा है कि ये जो कुछ भी कर रहे थे वो इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, आप इनके लिए इम्पोर्टेंट थे, आपके लिए जो फील करते हैं वो जेन्युइन फीलिंग थी। इस चीज़ का इनको एहसास हो रहा है, ये आपको बहुत प्यार करते हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट जो है वो ऑफ़र देना आपकी तरफ चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है। या तो इनकी लाइफ में ऑप्शन के तौर पे ये बहुत जगह पे बिज़ी हैं, बहुत जगह पे अपने आप को मशरूफ़ रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन इनके पास हैं, तो चाहते हैं आपकी तरफ उन ऑप्शंस को छोड़ के आपकी तरफ अपना लव ऑफ कप दे के, या इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं तो उनको छोड़ के जो है आपकी तरफ अपना एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, लेकिन डिफ़िकल्ट तो है, ये बात इनको पता है, इसी बात पे ये दिक्कत है। एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी है इनके पास, क्लैरिटी तो है कि इनको आपके साथ बिगनिंग करनी है, इनको क्लैरिटी मिल रही है डिसीजन में, इनको आपकी तरफ एक्शन लेना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जब ये आपके पास आएंगे, आपके क्या रिएक्शन होंगे, तो बहुत चीज़ों की इनको क्लैरिटी है। ओके, पहले चाहे नहीं थी, अब इनको क्लैरिटी है आपकी। ओके, कि यहाँ क्या हो सकता है इस बात की इनको क्लैरिटी है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ये छुपा रहे हैं, क्योंकि इनको क्लैरिटी है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो इनको
लात पड़ेगी। इतनी आसानी से अब आप इनको एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, और अगर इनसे बातचीत कर भी लेंगे तो ये आपके दिल में इतनी जल्दी जगह नहीं बना सकते जो पहले थी, वो पोजीशन हासिल नहीं कर सकते जो पहले थी, वो ट्रस्ट को वो दोबारा बिल्ड करने में बहुत टाइम लगेगा, इस बात की क्लैरिटी इनको है। इसीलिए ये थोड़ा क्रॉस माइंड में है और लैक ऑफ डिसीजन है, क्रॉस रोड पे खुद को है। क्लैरिटी इस बात की भी है, जजमेंट, प्रोटेक्शन है आप लोगों के ऊपर। ओके, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप इनकी लाइफ में एक एंजेलिक पर्सन की तरीके से हो सकते हैं। फैसला इनको बनाना पड़ेगा, एक फैसला इनको करना पड़ेगा। यूनिवर्स इनको कार्मा इसीलिए फेस करा रही है, इनको लेसन लर्न करा रही है, इनको एक्सपीरियंस करा रही है, इनकी गलतियां महसूस करा रही है कि ये माने, ये जो डिसीजन एक फेयर डिसीजन ले। ओके, एक फेयर डिसीजन लेने का एक सिनेरियो यूनिवर्स क्रिएट कर रही है कि ये खुद एक डिसीजन ले जो आपके लिए एक रिवॉर्ड के फॉर्म में होगा। तो इनको एक क्लैरिटी मिल गई है कि इनको डिसीजन बनाना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करके अपना ऑफर लेके तो आपकी तरफ आना है। अब आप माने ना माने, लेकिन ये मनाएंगे ज़रूर। इनको पता है ये रिजेक्ट होंगे, कई बार रिजेक्ट होंगे, लेकिन ये मनाएंगे ज़रूर, ये बताएंगे ज़रूर। सो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू एंड व्हाई? रीज़न भी मैंने बताए, रीडिंग में आपको क्या डिटेल में भी बताया, रीज़न भी साथ ही साथ बताती गई कि आखिर ये आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं, क्या इंटेंशन है, किस बात की क्लैरिटी है, डिटेल में है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच की हो किसी भी तरीके से तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है। जिससे भी रेजोनेट हो रही है वो समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर इनको रियलाइजेशन हो रहा है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कार्मा फेस कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको ऑफर करेंगे, आज नहीं तो हो सकता है टाइम लगे, लेकिन ये होगा ज़रूर। तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा जिससे कि पॉजिटिवली ये आपके लिए वर्क करे। ओके, एंड कुछ भी आपको पूछना है डिटेल में, अगर आप अपने लिए पर्सनली अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपसे कुछ भी मैच हो रहा है, आपको लगता है कि रीडिंग जो मैंने आपके लिए की है वो आपसे मैच हो रही है और आपको इसमें और भी कुछ पूछना है, गाइडेंस लेनी है डिटेल में, तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखें और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। एंड लव यू ऑल, बाय बाय।